तुलसी में जल डालने से कौन सा फल मिलता है। मित्रों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। इस महीने में भगवान शंकर की पूजा होती है। सावन के महीने में मुख्य रूप से तुलसी माता का पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। तुलसी के पौधे में साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। यदि कोई भक्त कभी भी भगवान को भोग लगाता है तो भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी को भगवान श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी भी कहा जाता है। इसीलिए जो भी मनुष्य तुलसी की पूजा करता है वह कभी भी गरीब नहीं रहता। जो भी व्यक्ति रोज़ तुलसी माता को जल देता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। ऐसा मनुष्य घोर पाप करने के बाद भी नरक में नहीं जाता। मित्रों, चलो मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताती हूँ कि तुलसी को जल देने से कौन सा फल मिलता है। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ के पास माता पार्वती आती हैं और देवों के देव महादेव से कहती हैं, हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपने समुद्र मंथन के समय समस्त संसार के मनुष्यों को बचाने के लिए हलाल विष को पिया था। आप देवों के देव हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इस नित्य जल क्यों चढ़ाते हैं? इस पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। माता पार्वती की बात सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी पार्वती, तुलसी साक्षात माता लक्ष्मी जी का ही रूप हैं और माता लक्ष्मी धन की देवी हैं। उनकी नित्य पूजा करने से करोड़ों फायदे हैं जो मनुष्य को ज्ञात नहीं है। और तो और तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्यों के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवी पार्वती, तुलसी का महत्व तो बहुत है, परंतु इसका विशेष महत्व सावन माह में होता है। हे देवी, चलो मैं तुम्हें तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाती हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। इस कथा को सुनने से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनूंगी। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए, मैं पूरे ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को तुलसी को जल देने के महात्म्य की कथा सुनाते हैं। हे देवी पार्वती, तुलसी को जल देने के पीछे एक प्राचीन इतिहास छुपा हुआ है जो बहुत ही उत्तम और पुण्य फल प्रदान करने वाला है। पूर्व काल की बात है, देवपुरी में दिवाकर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु कर्म से भ्रष्ट और कपटी बुद्धि वाला था। वह कंबल तथा चमड़ा आदि बेचकर धन कमाता था। साथ ही वह सभी से झूठ बोलता था। उस ब्राह्मण का मन हमेशा बुरे कामों में लगा रहता था। वह सभी के यहाँ चोरी करता था। उसे विष सेवन, आगमन और जुए की बहुत बुरी आदत थी। उसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया था। वह केवल कहने पर का ब्राह्मण था। उसने कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, न कभी पूजा पाठ किया। उसके मन सदैव दूसरों के धन को पाने की इच्छा में लगा रहता था। दूसरों की स्त्रियों को देखकर उसकी लार टपकती थी। वह दिन में जो भी धन कमाता था उसे रात्रि में वैश्यों के साथ व्यर्थ करता था। इस प्रकार वह अत्यंत पापी दिवाकर ब्राह्मण अपना जीवन पाप के कार्यों में ही व्यतीत करता था। वह इतना दुष्ट था कि उसने अपने मुख से कभी भगवान श्री हरि विष्णु का नाम भी नहीं लिया और न ही किसी देवी देवताओं का पूजन किया था। मित्रों, अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से पाप करते हुए
उस दिवाकर ब्राह्मण को अनेक वर्ष बीत गए। एक दिन वह ब्राह्मण व्यापार हेतु अरुणाचल नगरी पहुंचा। उस नगर के समीप नर्मदा नदी बहती थी, जो अत्यंत पावन मानी जाती हैं। उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते। वह दिवाकर ब्राह्मण वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ कई ब्राह्मण और अन्य लोग आए हुए हैं। वह एक आश्रम में ठहरा जहाँ अनेक विद्वान ब्राह्मण पुराणों का पठन और भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। वह पाखंडी ब्राह्मण दिवाकर भी उनके साथ वहीं रुक गया। व्यापार के उद्देश्य से वह कुछ दिन आश्रम में रहा। जब वहाँ रुकता है तो उसे भगवान विष्णु के नाम सुनने का अवसर मिल जाता है। वहाँ आए लोगों ने गाया और पूजन कर ब्राह्मण को भोजन कराया। उस पापी ब्राह्मण ने भी उन ब्राह्मणों के साथ भोजन और प्रसाद ग्रहण किया। अब उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। सबको देखकर वह ब्राह्मण भी अनजाने में तुलसी के पौधे में जल डालने लगा। हालांकि उसके मन में श्रद्धा नहीं थी, फिर भी वह रोज़ सुबह उठकर तुलसी को जल देता था। उसे ऐसा करते करते लगभग 1 महीना बीत चुका था और यह संयोग था कि वह सब सावन माह में ही हुआ। परंतु पाखंडी ब्राह्मण को यह ज्ञान नहीं था कि सावन का महीना चल रहा है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, एक दिन की बात है, वह ब्राह्मण आश्रम में सोया हुआ था। तभी वहाँ एक सर्प आया और नींद में ही उसे काट लिया। उस पापी ब्राह्मण की उसी क्षण मृत्यु हो गई। जब अन्य ब्राह्मणों ने उसी बेहोशी की अवस्था में देखा तो उन्होंने उसे मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाला, परंतु वह नहीं जागा। फिर सबको ज्ञात हुआ कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब उसके पाप और पुण्य का निर्णय यमलोक में होगा। उसके लिए उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए और उसे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। जब वे यमदूत रास्ते में उसे ब्राह्मण को ले जा रहे थे, तब वह पापी ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगा, हे यमदूतों, मुझे आप कहाँ ले जा रहे हो? मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है? मैंने कौन सा पाप किया है? यमदूतों ने कहा, अरे पापी दुष्ट ब्राह्मण, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप किए हैं। तेरे पापों के कारण ही जब तू सो रहा था तभी एक काले सर्प ने तुझे काट लिया और तेरी मृत्यु हो गई। अब हम तुझे यमलोक लेकर जा रहे हैं। वहाँ पर यमराज तेरे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुझे वे नरक में डालेंगे। उन यमदूतों की बात सुनकर वह ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और उन यमदूतों से क्षमा याचना करने लगा, किंतु यम के दूतों को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई, क्योंकि वो मृत्यु के देवता की आज्ञा का पालन कर रहे थे और वे उसे पीटते हुए यमलोक लेकर गए। जब यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने पहुँचे तो यमराज के पास बैठे चित्रगुप्त ने उन ब्राह्मण से जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए गए कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, हे महाराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है। इसने कोई पुण्य का काम नहीं किया है। यमराज बोले, अरे इसे तुरंत ही मेरी नज़रों से दूर कर दिया जाए और इसे कुंभी पाक नरक में डाल दिया जाए। अब यमराज जी उस दूत से कहते हैं, हे दूत, जीवन भर पाप करने वाले इस दुष्ट ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे कुंभी पाक नरक में डाल दो। यमराज के आदेशों का पालन करते हुए वे उस पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए और उसे बड़े बड़े मुग्दरों से पीटने लगे, जिससे उस ब्राह्मण का मस्तक टूट गया। वे उसे कुंभी पाक नामक नरक में ले गए। उस भयंकर नरक में खौलता हुआ तेल के बड़े बड़े घड़े थे, जिनके नीचे भयंकर अग्नि धधक रही थी। यमराज के आदेशों का पालन करते हुए यमदूतों ने उस ब्राह्मण को उसे खौलते हुए तेल के घड़े में डाल दिया।
मित्रों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस खौलते हुए तेल के घड़े में गिरा, वह तेल तुरंत ही एकदम से ठंडा पड़ गया। विचित्र घटना को देखकर उस यमदूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, अरे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज इस ब्राह्मण को इसमें डालने पर यह ठंडा कैसे हो गया? हमने कितने ही पापियों को उस तेल के घड़े में डाला था। सभी उस खौलते तेल में गिरकर छटपटाते थे, लेकिन जैसे ही यह ब्राह्मण उसमें गिरा, तब वह तेल अचानक से शांत और शीतल कैसे हो गया? आश्चर्यजनक घटना को देखते ही वह यमदूत तीव्र गति से दौड़ता हुआ सीधा यमराज जी के पास जा पहुंचा। उस दूत को इतना घबराया हुआ देखकर यमराज ने पूछा, हे दूत, क्या बात है? तुम इतनी तीव्र गति से क्यों दौड़ते हुए आ रहे हो? वह दूत कहता है, हे यमराज, आपने इस ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक में डालने को कहा था, तो हमने वैसा ही किया। जैसे ही हमने उस नरक में डाला, तब नरक की अग्नि बुझ गई और वह खौलता हुआ तेल भी बिल्कुल ठंडा पड़ गया। यमराज जी कहते हैं, हे दूत, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अब यमराज भी अपने मन में विचार कर ही रहे थे, तभी उस स्थान पर देवर्षि नारद जी आ पहुँचते हैं। ऋषि नारद को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक में गिराया है, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ गई और खौलता हुआ तेल भी शीतल बन गया है। यमराज जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी यमराज जी से कहने लगते हैं, धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक में डाला है, वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा काम हो गया है जो नरक का नाश करने वाला है। मनुष्य पुण्य करने वाले लोगों के साथ रहता है तो उसे उनके पुण्य का भागफल मिल ही जाता है। यह ब्राह्मण तो 1 महीने तक भगवान विष्णु के भक्तों के साथ रह चुका है। ब्राह्मण ने एक आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी को जल अर्पण किया है, इसीलिए यह बहुत बड़ा पुण्यवान बन गया है। इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह ब्राह्मण अब स्वर्ग लोक जाने का अधिकारी बन गया है। ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया और जो जन्म जन्मांतर में भी मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। अतः आप इसे नरक में न रखें। इसके पाप के लिए केवल इतना दंड दे कि इसे नरक लोक का दर्शन कराए। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, देवर्षि नारद जी की बात सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक से निकाल कर लाते हैं। वे अपने दूतों से कहते हैं, दूतों, इस ब्राह्मण महात्मा को ले जाओ और संपूर्ण नरक का दर्शन कराओ। यमराज की बात को सुनकर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और संपूर्ण नरक का दर्शन कराते हैं। इस प्रकार से यम के दूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं और फिर यम लोक में ले जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, जैसे मुझे कैलाश पर्वत प्रिय है, वैसे ही जो मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल देता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। ऐसे मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती, वह कभी नरक में नहीं जाता। जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वह सदा हरा भरा रहता है। उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र का होना अनिवार्य है। तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। यदि आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाए। ध्यान रहे, तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। वह केवल एक पौधा नहीं है बल्कि देवी है। वह त्रिलोक के स्वामी भगवान विष्णु की पत्नी है।
इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। किसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय होता है। तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से कभी भी कोई अशब्द नहीं बोलना चाहिए। वहाँ भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में पाप माना गया है। जहाँ तुलसी का पौधा हो उस स्थान पर थूकना नहीं चाहिए। तुलसी के पास जल से भरा पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। उस स्थान को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। हे देवी पार्वती, तुलसी पर कभी झूठा पानी नहीं डालना चाहिए। इससे तुलसी माता रूठ जाती हैं। नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य मेरे द्वारा कही गई इन बातों पर अमल करता है वह निश्चय ही सुखी और करोड़पति बन जाता है। माता पार्वती कहती हैं, हे नाथ, आपने मुझे इस कथा का श्रवण कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।